दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूं कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आप अपनी गाड़ी को चलाते समय अपनी क्लच प्लेट को कैसे बचा सकते हैं। दरअसल क्या होता है दोस्तों, नए लोग गाड़ी सीखते हैं तो उनको क्लच का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। वो क्लच को प्रेस करके गाड़ी को चलाते हैं, जिनसे उनकी गाड़ियाँ की जो क्लच प्लेट होती है, गाड़ी की चलने की क्षमता होती है, गाड़ी का लोड खींचने की जो क्षमता होती है, उसको ख़राब करते हैं। कभी उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड लेने लग जाती है, कभी क्लच को दबा करके वो ऐसे यूज़ करते हैं क्लच को, और गाड़ी चलाते वक्त उनकी क्लच प्लेटें बेकार हो जाती हैं, गाड़ी स्मेल करने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि हमें गाड़ी को चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन दबा के मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले वो आप तक जरूर पहुँचे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को हमें किस तरह से सेव रखना है, किस तरह से सही करके चलानी है गाड़ी को। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, हमारी जो ये गाड़ी की क्लच प्लेटें हैं, हमारी जो गाड़ी की ये जो ब्रेक पैडल हैं, इनको हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर हम गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते समय हमें सिर्फ अपने क्लच को शुरू में ही, जब हम फर्स्ट गियर लेते हैं, फर्स्ट गियर लेने के बाद हमने फर्स्ट गियर लिया है, फर्स्ट गियर लेने के बाद हम धीरे धीरे जब क्लच को छोड़ते हैं, जिस पॉइंट से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है वहाँ तक इसको हमने होल्ड रखा। गाड़ी जब हमारी आगे बढ़ जाती है तो हमें क्लच को छोड़ देना है, हमें क्लच को छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे और एक्सीलेटर का काम भी करेंगे तो इससे हमारी क्या होगा कि हाफ क्लच में हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने एक्सीलेटर ले रखा है स्पीड के लिए, तो हमारी जो क्लच प्लेटें हैं वो बेकार हो जाती हैं। वो बेकार इसलिए हो जाती है क्योंकि हम हाफ क्लच में जो क्लच प्लेट होती है, प्रेशर प्लेट होती है, ये प्रेशर का मतलब दोस्तों ये होता है, प्रेशर जो कहते नहीं है, क्लच प्लेट हो जाती खराब हो जाती है, प्रेशर प्लेट खराब हो जाती है। तो प्रेशर का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब गाड़ी का इंजन होता है उसमें जब क्लच प्लेट लगती है तो एक प्रेशर प्लेट भी लगती है। प्रेशर प्लेट मतलब होता है जो हम इसको पुश करते हैं, जिसको हम ये पुश कर रहे हैं, ये जो प्रेशर बना रही है एक प्लेट होती है क्लच प्लेट में अटैच, जिससे कि ये प्रेशर बनता है हमारा। ये जो प्रेशर है ये प्रेशर बनता है हमारा, इसको कहते हैं हम प्रेशर प्लेट। और जो गाड़ी को चलाने की क्षमता रखती है, आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है, उनको कहते हैं क्लच प्लेट, जो गाड़ी को लोड लेने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों हमें जब भी गाड़ी को चलाना है तो फर्स्ट गियर लेने के बाद हमने क्लच को पूरा दबा दिया, फर्स्ट गियर ले लिया है हमने, धीरे धीरे जब हमें क्लच को छोड़ना है, हमारी गाड़ी जिस पॉइंट से आगे बढ़ती है सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लच को पूरा छोड़ देना है। आप अगर पैर रखना चाहें तो पैर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पैर का प्रेशर उस पैडल पे नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्लच पूरा छोड़ना होगा, सिर्फ एक पैर रखना होगा बस, उसमें कोई भी वजन अपने पैर का नहीं रखना है। और एक्सीलेटर आप तभी करेंगे, एक्सीलेटर आपको तभी करना होगा जब आप क्लच को पूरा छोड़ देंगे। तो दरअसल मैं बता रहा था, जैसे कि फर्स्ट गियर में हमने उठाई और हम नए लर्नर जो करते हैं वो हाफ क्लच में गाड़ी को चलाते हैं, डर के मारे वो पूरा क्लच नहीं छोड़ते हैं और एक्सीलेटर का भी इस्तेमाल वो बेखूबी करते हैं, जिससे कि उनकी गाड़ी 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में जा करके स्मेल मारने लगती है। स्मेल आती है आपकी क्लच प्लेट की, वो जो घिसती है, एक्स्ट्रा जो घिसती है उसकी स्मेल आती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ क्लच को गियर डालने के बाद क्लच को आधा छोड़ना है। उसके बाद जब आपकी गाड़ी चलने लगेगी तो आपको क्लच को पूरा छोड़ देना है। पूरा छोड़ने के बाद तब आप अपने एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट है वो उसको हमने अपना यूज करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया है। अब हमें खाली स्पीड एक्सीलेटर से मतलब होना चाहिए, तभी हम अपनी क्लच प्लेट को सेफ बचा सकते हैं। बाई चांस वाली बात है, कभी हमें रोकना पड़ती है या स्लो करना पड़ती है तो हम सीधे क्लच को नहीं दबाएंगे। अगर स्लो करनी है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमें स्लो करनी है तो हम सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत मामूली से, अगर हमें स्लो करना है। दोस्तों अगर आपको रोकना होगा गाड़ी को तब आप क्लच का इस्तेमाल करेंगे पूरा, उसके बाद हल्का सा ब्रेक लेंगे। अब रही ट्रैफिक की बात कि बम्पर टू बम्पर में हमें हाफ क्लच में गाड़ी चलानी पड़ती है, उस टाइम भी तो हमारी क्लच प्लेट खराब होती होगी। तो दोस्तों ये सही बात है कि जब हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना होता है तब हमें फर्स्ट गियर में और हाफ क्लच में ही चलना होता है, क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है कि हमें हाफ क्लच का ही सहारा लेना होता है, तभी हमारी क्लच प्लेटें 1, 2 साल, 3 साल तक चलती है।
क्यों, हमें तो उसका यूज़ करना ही होगा ना, ज़रूरत पड़ने पे तो करना ही होगा उसका यूज़। अगर हम क्लच प्लेट को सेफ बचा के रखेंगे तो हम आमने सामने वाली गाड़ी को ठोक सकते हैं, क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल करने वाला हमारा ये पेडल जो लेफ्ट पैर में होता है क्लच का, वही होता है। लेकिन कभी कभी इसकी पोजीशन ऐसी आती है कि हमें इसको हाफ क्लच में भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी क्लच 3-4 साल चलती है। और अगर हम इसको डेली वाइज हम इसको हाफ क्लच में गाड़ी चला करके एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो 1 साल 2 साल 3 साल चलने वाली क्लच प्लेट होती है, ये 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यही अपनी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप गाड़ी को चलाते हैं, फर्स्ट गियर में आपने क्लच दबा के फर्स्ट गियर लिया, आपको आधा पॉइंट पकड़ना है। जब आपकी गाड़ी चलने लग जाए तो आपको धीरे से पूरा छोड़ना है, उसके बाद आपको एक्सीलेट करना है। उसके बाद अगर आपको दूसरा गियर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको एक्सीलेटर छोड़ना होगा, क्लच को पूरा प्रेस करना होगा, फिर जाके आपको दूसरा गियर डालना होगा। दूसरे गियर में आपको पहले की तरह नहीं छोड़ना होगा, धीरे धीरे करके स्मूथली, जैसे आपने गियर डाला, गियर डालने के बाद सेकंड गियर लिया है आपने, स्मूथली पूरा छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक्सीलेट करना होगा। ऐसे ही आपको तीसरा गियर करने के लिए आपने फिर क्लच दबाया, तीसरा गियर लिया, सडनली धीरे से पूरा छोड़ दिया, फिर आपको एक्सीलेटर करना है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट गियर में हमने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लिया, इतना छोड़ा, आधा क्लच छोड़ा, उसके बाद जब गाड़ी चल गई तो हमने क्लच को पूरा छोड़ दिया। फिर हमारे दूसरे गियर की बारी है, हमने क्लच दबाया, एक्सीलेटर छोड़ा, दूसरा गियर लिया, दूसरा गियर लेने के बाद सडनली पूरा धीरे धीरे छोड़ दिया, एक्सीलेट करा। तीसरा लेना है, क्लच दबाया, तीसरा गियर लिया, सडनली पूरा छोड़ दिया, एक्सीलेट किया। जो शुरू फर्स्ट गियर की जो परफॉर्मेंस रहेगी हमारी, जो स्लो मोशन में रहेगी, वो सिर्फ फर्स्ट गियर में ही रहेगी, सेकंड में नहीं रहेगी। जो हमें हाफ क्लच का वेट करना पड़ता है वो हमारा सिर्फ फर्स्ट गियर में ही रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको अगर अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट सेफ चाहिए, आपको अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट अगर सेफ चाहिए तो आपको सडनली फर्स्ट गियर में ही हाफ क्लच में उठाना होगा। उसके बाद आपको तुरंत दूसरा गियर हो, तीसरा गियर हो, चौथा गियर हो, गियर आते ही क्लच को छोड़ देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।